नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रैक्टिस पेपर सेकंड विषय गणित कक्षा 10वीं के द्वितीय भाग में, मतलब इसका जो पहला भाग है वो हमने आपको पहले हल करवा दिया है, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 36 तक के प्रश्नों को हल करवाया है। आज हम आपको अगले इस भाग में आगे के प्रश्नों को हल करवाने जा रहे हैं, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। प्रश्न क्रमांक 37 जो हमें दिया गया है, नीचे आलेख में दिखाया गया है कि 5 बच्चों के पास कितने पोकोमैन कार्ड्स हैं। यहाँ पर 5 बच्चे हैं, अक्षय, सान्या, बीना, दिया और तिलक। और 50 अक्षय के पास 50, यहाँ पे 50 कार्ड हैं। सान्या के पास 150, इसी प्रकार बीना के पास 250, दिया जो है इसके पास में है 150, तिलक के पास 200। प्रश्न क्या करता है, बीना और दिया के पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हैं। तो हमें देखना है बीना है 250, बीना के पास 250 है, और दिया के पास कितने हैं, तो दिया के पास है 150। इसको जोड़ देते हैं यदि, तो ये आ जाएगा हमें 400। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है सी वाला सही हो जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 38, इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके लिए हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या होती है, जो दो समांतर भुजाओं का युग्म होता है। जैसे ये हमारी एक भुजा इस भुजा के समांतर, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर। तो यहाँ हमको जो डी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि उनमें समांतर भुजाओं की दो जोड़ियाँ हों, ये हमको अधिक सही दिखाई देता है, इसलिए इसका उत्तर हमारा डी वाला हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगर एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 4πr² हम क्या करेंगे कि यहाँ 4, इसमें पाई ऐसा कैसा लिख देते हैं, और r का मान है 10, 10 गुणित 10 दो बार लिख देते हैं। इसको यदि सरल करें तो 10 गुणित 10 100, और 100 गुणित 4 करेंगे 400, तो 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, 5 मैचों वाली एक क्रिकेट श्रृंखला में 4 मैच में लक्ष्मण ने औसत 42 रन प्रति मैच, और 5 मैचों में राहुल ने औसत 37 रन प्रति मैच, ठीक है, बनाए मैच था, ठीक है। औसत इतना रहा, मतलब इतने रन इन्होंने बनाए। तो श्रृंखला में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए और कितने रन बनाए, ठीक है। यहाँ हम यदि देखें तो 4 मैचों में लक्ष्मण ने 4 मैचों में 42 रन के औसत से बनाए। 42 का यदि हम 4 में गुणा कर देते हैं तो ये हमको आ जाएगा 168। जबकि राहुल ने 5 मैचों में 37 रन प्रति मैच बनाए, तो इसका हमें आंसर आ जाता है 185। यदि 185 में से 168 को हम कम करेंगे तो हमें आ जाएगा 17। मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राहुल ने ज़्यादा रन बनाए हैं, और कितने ज़्यादा रन बनाए हैं, 17 रन बनाए हैं। तो हमें सी वाला ऑप्शन मिल जाता है, राहुल ने रन बनाए ज़्यादा और 17 रन ज़्यादा बनाए हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। यहाँ पे तीर लगा हुआ है, इसको देखें संख्या रेखा को, 0 के बाद इधर माइनस के अंक हैं, मतलब यहाँ प्लस का 1 होगा, और 0 के इधर हम आएंगे तो 0 के इस साइड अगर भी हम आते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं 2 हैं, मतलब ए और बी। अब यहाँ पर देखा जाए तो 0 के बाद में 1 खाना और 2 खाना, मतलब माइनस का 2 खाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे बी वाला हमारा ऑप्शन जो है माइनस का 0.2 जो हमारा होगा वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर वापस आना चाहता है। मतलब नरेंद्र साइकिल चलाकर एक जगह जाकर के और वापस आना चाहता है। उसके घर से 18 किलोमीटर दूर है। जो जगह जहाँ वो जाना चाहता है वो क्या है, 18 किलोमीटर दूरी पर है। उसने तय किया कि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाएगा, और साइकिल चलाने में जितना समय उसे लगेगा उसके अलावा वो कुल 4 घंटे क्या करना चाहता है, विश्राम भी करना चाहता है। अगर उसे दिन में ठीक 1 बजे वापस घर पहुंचना है, तो उसे घर से कितने बजे निकलना होगा। देखिए, उसे जाकर के वापस आना भी है, और उस जगह की दूरी कितनी, 18,
मतलब उसे कुल मिलाकर के 36 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, अब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब 12 तिया 36 आएगा, 12 गुणित 3 करने पर 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में वो चलेगा 36, तो 3 घंटे का समय तो हमारा ये हो गया, 3 घंटे तो हमारे ये हमको लगेंगे। और 4 घंटे से विश्राम भी करना है, 4 घंटे क्या करना है उसे विश्राम, मतलब 7 घंटे उसको लगते हैं। अब वो 1 बजे घर पहुंचना चाहता है। अगर मुझे 1 बजे घर पहुंचना है तो आप 6 बजे से या 5 बजे से गणना करें, या 6 बजे से करें, 7:30 बजे से 8:30 बजे से करें, तो कुल मिलाकर 5 और 6 दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर वो 6 बजे चलता है तो 6 से 12 बजे तक 6 घंटे और 1 बजे 7 घंटे, मतलब यहाँ पर 6 बजे निकलता है, तब वो 7 घंटे में 1 बजे अपने घर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से 7 घंटे वाला जो हमारा औसत है वो यहाँ पे बी वाला हमारा ऑप्शन प्राप्त हमको होगा। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे एक आलेख दिया गया है जिसमें भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानों की संख्या दर्शाई गई है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पेंटालून की दुकानें, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। देखिए उत्तर में यहाँ दिख रहा है 5, मतलब उत्तर में कितनी दुकानें हैं, तो 5 दुकानें। दक्षिण में यहाँ दिख रहा है 8, ये 8 दुकानें हैं। पूर्व में 2 दुकानें हैं और पश्चिम में दुकानों की संख्या है 11। ठीक है, मतलब हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में 5 धन 8 धन 2 धन 11, इस प्रकार से कुल 26 दुकानें हैं। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या है, इस आलेख के अनुसार पेंटालून की दुकानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला है, भारत में 40 से ज़्यादा दुकानें हैं, हमारे पास पता है 26 दुकानें हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। दक्षिण में दुकानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो दक्षिण में दुकानों की संख्या 8 है, जबकि इससे ज़्यादा क्या है पश्चिम में है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद उत्तर के मुकाबले दक्षिण में दुकानों की संख्या दुगनी है। उत्तर के मुकाबले उत्तर का हमारा है 5 और दक्षिण में दुकानों की संख्या कितनी है 8, तो 5 दूना 10 होता है, जबकि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दक्षिण की दुकानों की संख्या उत्तर और पूर्व की दुकानों की संख्या के जोड़ से ज़्यादा है। दक्षिण की दुकानों की संख्या क्या है हमारी, दक्षिण की दुकानों की संख्या है 8, और उत्तर और पूर्व की, तो उत्तर की है हमारी 5 और पूर्व की है 2, इनको अगर जोड़ेंगे तो 7, मतलब क्या आएगा 8 बड़ा है 7 से, मतलब कि जोड़ से ज़्यादा है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को त्रिकोणीय ग्रिड के बिंदुओं द्वारा दिखाया जा सके तो उसे त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। नीचे एक संख्या के पैटर्न दिखाया गया है, एक संख्या का पैटर्न दिखाया गया है जो त्रिकोणीय संख्याओं से बनाया गया है। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 बिंदु है, फिर 3 बिंदु और बढ़ा करके ये 6 बिंदु हो गए। अगले आगे इसमें बढ़े हम तो फिर 4 बिंदु बढ़ाए 10 हो गए। तो इसी पैटर्न में अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, जैसे यहाँ पे 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, तो अगले इसमें कितने बढ़ेंगे 5 बढ़ेंगे। तो 5 अगर बढ़ेंगे तो हमारा 10 तो यहाँ है, 5 और बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 45वां हम देखें, नीचे बने हुए 4 आकारों को ध्यान से देखिए और किन 2 आकारों का परिमाप समान है पर क्षेत्रफल अलग अलग, ये हमको बताना है। प्रश्न क्रमांक 45 हमारा। यहाँ यदि हम देखें तो पहले आकार की यदि हम बात करें, पहले आकार की, तो परिमाप की बात करें यदि परिमाप पहले आकार का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और 21। इस प्रकार से परिमाप कितना आया हमको पहले आकार का 21। दूसरे की बात करें तो दूसरे में 4 दूना 8 9 और 1 10 परिमाप प्राप्त होता है। तीसरे का परिमाप निकालें तो 3 खाने हैं, 3 ये हैं, तो 3 3 3 3 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 परिमाप आया। चौथी आकृति की बात करें तो 3 दूना 6 और 2 8 और 2 10 आया, परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करें, यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं, अब क्षेत्रफल खाने गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्षेत्रफल आया पहले का 9। दूसरे में 1 2 3 4, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चौथे में 1 2 3 4 5 6 खाना है।
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो आकारों का परिमाप समान है, तो देखो दूसरी और चौथी आकृति का परिमाप समान और क्षेत्रफल अलग है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे तालिका में कक्षा के 80 विद्यार्थियों के 100 में से प्राप्तांक दिखाए गए हैं। 80 विद्यार्थी जिसमें 100 में से प्राप्तांक दिखाए गए हैं। 0 से 15, 15 से 30 से 30 से 45, 45 से 60 सबके अंक विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एक विद्यार्थी को चुना जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उसे 60 या उससे ज़्यादा अंक मिले होंगे। 60 से ज़्यादा अंक कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए अंक की संख्या 60 से 75 और 75 से ज़्यादा, तो 60 से अंक ये ज़्यादा मिलते हैं 16 और 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 20। अब किसी एक विद्यार्थी की बात करें तो 20/80, तो 20/80 हमारा आ रहा है बी वाला ऑप्शन, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे जो एक किसी कक्षा में छात्रों से सवाल पूछा गया कि आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो, तो नीचे एक तालिका दिखाई जा रही है, छात्रों के उत्तर दर्शाए गए हैं। आप अक्सर कितनी बार कसरत करते हो, पहले यहाँ पे ये दिया गया 2 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, रोजाना, हफ्ते में 1 बार, कभी नहीं। इनमें सबसे कम चुना गया उत्तर कौन सा है। देखिए यहाँ पे आकृति के साइज़ के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो छोटी आकृति इसकी दिख रही 2 दिन में 1 बार, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी वाला 2 दिन में 1 बार। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 48वां, एल की लंबाई का अनुपात एम के मुकाबले लगभग है, कितना है ये हमको बताना है। देखिए एल की लंबाई यहाँ और एम की लंबाई, इसके अनुपात के अनुसार देखें यहाँ तक, और लगभग देखिए इसके अगर 3 टुकड़े कर दिए जाएँ जब जाके एम के बराबर प्राप्त होता है इसका टुकड़ा, मतलब हम कहेंगे कि एम और एल में 3 का अंतर है, मतलब 3 गुना है एल एम से, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ए वाला 3:1 का अनुपात बनेगा। अगला प्रश्न है, 1/5 की घात 4 और उसकी होल घात 1/2, इसको सरल हमको करना है और सरल करके इसका हमें उत्तर प्राप्त करना है। तो इसको हम देखते हैं, देखिए 1/5 जो है घात की घात है, तो घात की घात का आपस में गुणा हो जाता है, 2 से 4 2 बार कैंसिल, मतलब हमें मिला 1/5 की घात 2। इसे हम लिख देंगे 1/5 की घात 2, अलग अलग घात करेंगे, 1 की घात 2 1 ही रहेगा और 5 की घात 2 अलग कर देंगे, और इस 5 को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो माइनस पावर हो जाएगी, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। नीचे दी गई आकृति में छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक छायांकित आकृति है, ये लंबा, ये जो ऊंचाई यहाँ से दिख रही है 6 है, और ये पूरा जो आकार है इसके अनुसार देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 6 ही है, हमारी की दूरी भी 6 है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल मतलब ये जो बड़ा त्रिभुज हमको दिख रहा है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से क्या करें, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल हमारा क्या बनेगा, क्योंकि जो आकृति त्रिभुजाकार है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और उसमें अछायांकित भाग में छोटा वाला जो हमको दिख रहा है उसको अगर हम देख के चलें तो उसका भी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब इसके लिए बड़े वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई और आधार, तो आधार भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है, जबकि इस वाले के लिए आधार ये कितना 3 का है, तो ये भी 3 का 3 और ऊंचाई 6 है। ठीक है, इसे सरल करेंगे तो 2 से 6 3 बार कैंसिल, क्षेत्रीय हमको मिल जाएगा 18। 2 से 6 काट देंगे 3 बार, तो 3 तिया 9, 18 में से 9 गए तो 9, मतलब 9 सेंटीमीटर की घात 2, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा जाता है, डी वाला, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, परिधि 16 पाई सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, बेलन की ऊंचाई एच होती है, एच बराबर हमको दे दिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, परिधि 6 पाई, परिधि होती है पृष्ठ की परिधि, मतलब 2 पाई आर बराबर 16 पाई। देखिए यहाँ पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो हमें आर बराबर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब हमें आर और एच मिल गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की अगर हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2 पाई आर और आर प्लस एच।
ये हो जाता है। तो 2 पाई ऐसा कैसा, आर का मान हमको मिला है 8 और अंदर भी 8 धन एच का मान है 20। इसे यदि सरल करें तो 8 जो यहाँ पे लिखा है, इस 8 का गुणा हम करेंगे 2 में 16 पाई और 20 और 8 28। अब 28 का गुणा 16 में कर देते हैं, ये हमें आ जाएगा 448 पाई सेंटीमीटर की घात 2। इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन आ जाता है सी वाला। अगला प्रश्न है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है गोले के लिए वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर हमको दिया 36 पाई, पाई से पाई कर देते हैं कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 36/4 मतलब कि 9, तो हमें आर बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, आर बराबर क्या मिल जाएगा 3। तो उसका आयतन क्या होगा। अब आयतन का सूत्र क्या है, आइए आयतन के सूत्र को लिखता हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है सूत्र आयतन का। तो 4/3 पाई ऐसा कैसा, आर के स्थान पर 3 गुणित 3, 3 बार हमको लिखना है। चलिए 1 3 इस 3 से हो जाता है कैंसिल, तो 3 3 9 और 9 चुकू 36। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर की घात 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा आता है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8.8 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 8.8। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मतलब 2 पाई आर एच बराबर 8.8 दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिज्या है 1.4 मीटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एच का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई मतलब क्या, एच का मान ज्ञात करना है। ये हम ऐसा करते हैं कि पाई बराबर हमको दिया 22/7, चलिए 2 ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया 1.4, एच बराबर 8.8। यहाँ इससे हम एच को सेव कर लेते हैं और दशमलव इधर भी है, दशमलव उधर भी है, दशमलव हटा करके लिख दें यदि तो 88। ठीक है, 7 चला जाएगा कैंसिल, 14 से 2 बार दशमलव हटे दिया है, तो आपके पास में बचा 88 इधर, और ये जो 22 गुणित 2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 4 44, 44 गुणित 2 करेंगे 88, मतलब 88/88, मतलब एज हमको कितना आ गया, 1 आ गया। एज बराबर हमको 1 आ गया, मतलब 1 हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्रमांक 54 है, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 3.5 और 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। ऊंचाई मतलब एज बराबर हमको 3.5 और त्रिज्या हमको आर बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब शंकु का जो आयतन है इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, जबकि पाई का मान 22/7 हम रख देंगे। आर का मान हमको दिया हुआ है 3 3 3 9 हो जाएगा, और एच का मान हमको दिया है 3.5। इसे यदि सरल करें तो 3 से 9 कैंसिल 3 बार। ठीक है, 7 को काट देते हैं, 3.5 को ये कटेगा 0.5 बार, मतलब हमारे पास में क्या 22 गुणित 3 मतलब 66 गुणित 0.5। 0.5 का 66 में जब गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 33, 66 का आधा कर देंगे 33 सेंटीमीटर की घात 3। इस प्रकार से इसका हमें आयतन मिल जाएगा 33 घन सेंटीमीटर, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14, ठीक है, मोटाई 2 सेंटीमीटर और ऐसी 25 चक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या तो हमारी हो गई आर बराबर 14 सेंटीमीटर, लेकिन मोटाई और ऐसी कितनी 25 शक्तियाँ, मतलब कि ये जो मोटाई है ये बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी, मतलब ऊंचाई होगी, मतलब वो क्या होगा, एच होगा। और इसकी कितनी शक्तियाँ रखी है, 25 रखी है, उसकी मोटाई कितनी है, 2 है, मतलब 25 गुणित 2 मतलब 50 सेंटीमीटर हमें क्या आ जाएगा, उस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, एच आ जाएगी। अब उसने कहा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या है, तो वो है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इस 2 पाई आर एच में पाई का मान 22/7, 2 ऐसा कैसा, और आर का मान 14 दिया हुआ है, जबकि एच का मान 50 हमने निकाला है। तो 7 से 14 कैंसिल 2 बार, इसको हल करें यदि तो 22 गुणित 2 44, 50 गुणित 2 100, इसको हल करें तो 4400, मतलब सी वाला ऑप्शन।
एक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि हम जानते हैं यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होगा तो इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। इसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा तो ये अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। सूत्र है, हम जानते हैं, इसका उत्तर जो है डी वाला सही हो जाता है, जबकि ये तो कोई भी कंडीशन नहीं है बी स्क्वायर बराबर ac हमारी। अगला प्रश्न है निम्न में से, यहाँ 57वां, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए 3x माइनस 3a और 3x प्लस 3a का माध्य। देखिए 1 2 3 4 आंकड़े हमको दिए हैं, एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, इनको जोड़ देंगे, थ्री एक्स माइनस 3a और 3x प्लस 3a, इनको जोड़ देंगे और इसमें 4 का लगा देंगे भाग, क्योंकि 4 आंकड़े दिए हैं तो 3a से 3a कैंसिल, प्लस का a माइनस के से कैंसिल, तो x और x 2x प्लस 3x मतलब 5x और ये 8x बाय 4 मतलब 2x, तो उसका माध्यम मिल जाएगा बी वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 4 और 2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब हम जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2 और हमको दिया 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा a बराबर 4 मीटर। अब a बराबर 4, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a² मतलब 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाता है। दो सिक्के एक साथ उछले जाते हैं, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो दो सिक्के एक साथ उछल जाते हैं तो एस बराबर हमें मिलेगा HH HT TH और TT, तो यहाँ हमें मिला NS बराबर कुल 4 कंडीशन है। अब सभी चित्त मान लेते हैं घटना A है, सभी चित्त मतलब HH, तो ये हमें मिला Na बराबर 1, तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हमारी हो जाती है Na/NS, तो Na है हमारा 1 और NS है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 1/4 मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 5, 16, 21, 23 और 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 5, 7, 16, 21 और ये 23, इनको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब जो बीच में है हमारा 16, ये हमारी क्या होगी माध्यिका होगी। फार्मूला क्या है, n+1/2 वे पद का मान 5 है, तो 5 और एक 6/2, 6/2 मतलब तीसरे पद का मान, तीसरा पद हमारा क्या है 16, तो इस प्रकार हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो त्रिकोणमिति के रूप में एक प्रश्न दिया है, साइन 21 डिग्री कोस 69 डिग्री, इसको हल करते हैं। देखिए साइन 21 डिग्री को मैं लिख देता हूँ 90 - 69 डॉट कोस 69 ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ हम कोस को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं कोस 90 - 69 में से अगर हम 90 में से कम करेंगे तो हमको 21 ही आएगा, और ये साइन 69 ऐसा का ऐसा। अब 90 माइनस थीटा के फार्मूले से ये हो जाता है हमारा कोस 69, और एक कोस 69 पहले से है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। ये कोस 90 माइनस थीटा जो कि साइन होता है तो साइन 69, और एक साइन 69 पहले से तो ये भी साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सूत्र से, इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी वाला सही। अगला हमारा प्रश्न है साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो कोस थीटा क्या होगा। अब कोस थीटा हम जानते हैं कि कोस थीटा का जो फार्मूला है वो क्या है साइन के रूप में, तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब √1 - साइन थीटा होता है तो साइन के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 - 3/5 का वर्ग, 3/5 का वर्ग मतलब 9/25, इसका लेंगे एलसीएम तो 25 - 9/25, हल करेंगे तो 16/25 रूट के अंदर, रूट से इसको बाहर आएंगे तो 16 4 बन के और 25 5 बन के, मतलब उत्तर आ जाएगा बी वाला हमारा, ठीक है। अगला हमको दिया है कोट 31 डिग्री, चलिए कोट 31 डिग्री को मैं चेंज करता हूँ कोट 90 - 59,
अब कोड 90 माइनस 59 को हम लिख सकते हैं कोड 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से ये हो जाएगा tan 59, तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए वाला सही। इसके बाद यहाँ पर दिया है सेक 60 और कोस 30 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है 2 और कोस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका उत्तर आ जाएगा √3। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उत्तर माला में इसका डी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, आप इसको सी वाले को ही सही करके चलेंगे। अगला प्रश्न है किसी वृत्त में चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनता है, मतलब थीटा बराबर हमको दिया है 45 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या जो है r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 गुणित 2πr ये होता है। तो थीटा हमको दिया है 45, उसके बटे में 360 कर देंगे और 2πr, तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान हमें दिया है 14 रख दिया। 7 से 14 कैंसिल 2 बार, 45 से 360 को यदि हम काटेंगे तो ये कटेगा 8 बार। ठीक है, हमें मिला 22 गुणित 2 गुणित मतलब हमें मिला ये 22 गुणित 2 44, 44 गुणित 88। चलिए 88/8, 88/8 करेंगे तो 11 और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला। रैखिक समीकरण 3x धन 4y बराबर 5 और 9x धन 12y बराबर 15, तो यहाँ पे आपको दिए गए का कोई हल नहीं होगा। इसको ऐसे लिखते हैं हम कि ये देखिए ये हमारा a1/a2 मतलब a1/a2 बराबर हमको आ रहा है 3/9 मतलब 1/3। इसके बाद में यहाँ निकालता हूँ मैं b1/b2, चलिए 4/12 मतलब ये भी 1/3। ठीक है, इसके बाद में हम निकालते हैं c1/c2, चलिए 5/15, 5 से 15 कैंसिल 1/3 बार। हमने पाया कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान हमें मिलते हैं 1/3 मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हमको ये मिलता है और ये हमारा कौन सा आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, अंततः अनेक या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हमारा आता है बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस 2 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब वो होता है c/a। तो ये देखिए c के स्थान पे माइनस का 2 दिया हुआ है और a के स्थान पे दिया हुआ है 3, तो -2/3 और ये हमारा डी वाला है। ठीक है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 120 डिग्री का कोण है, ठीक है, एक वृत्त की जो दो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में 120 डिग्री का, तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कितने का कोण होगा। आइए इसको देखते हैं। एक हम वृत्त बनाते हैं, देखिए एक वृत्त मैंने बनाया है। अब मान लेते हैं कि ये दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और इनके बीच में 120 डिग्री का कोण, ठीक है, 120 डिग्री का कोण हमने बना दिया। वो कह रहा है कि वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाएं, चलिए स्पर्श रेखाएं खींचते हैं जो इसकी त्रिज्याओं के दूसरे सिरे से होकर जाती है। ये स्पर्श रेखा हो गई हमारी। ठीक है, अब ये त्रिज्या इसकी स्पर्श रेखा ये जो वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये त्रिज्या इसकी स्पर्श रेखा ये जो इसको कर रही है, तो यहाँ जो कोण बनेगा थीटा वो कितने डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो यहाँ केंद्र पर जो कोण बनता है ये थीटा इसका क्या होता है, आधा होता है। तो 120 का हम आधा करें तो ये आ जाएगा 60, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन की परिधि 132, उसकी ऊंचाई 25, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, और परिधि का सूत्र है 2πr बराबर 132 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम r का मान ज्ञात करने के लिए 2 22/7 गुणित r बराबर 132 हमको दिया हुआ है। इसको सरल यदि हम करें तो हमें मिलेगा r बराबर 132 गुणित 7 और बटे में आ जाएगा 22 गुणित 2 मतलब 44। ठीक है, इसको यदि हम हल करके काट करके लिखें तो 44 कटेगा हमारा, 132 को काटेगा, पहले हम इसको 2 काटते हैं कैसे, 2 से 66 बार और ये 22 बार गुणित 7 ऐसा कैसा, 66 को काटेंगे 22 से तो ये कटेगा 3 बार, मतलब हमें r बराबर आ गया 21। त्रिज्या हमको क्या मिल जाती है 21, ऊंचाई हमको दी हुई है, हमको त्रिज्या जो है 21 मिल गई है और ऊंचाई हमको 25 दी हुई है। अब बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, मतलब हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन हो जाएगा V =
बेलनाकार बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 मतलब 21 × 21 में 2 बार लिख देता हूँ, और एच का मान 25 हमको दिया हुआ है। चलिए 7 से 21 को काट देते हैं 3 बार। यहाँ पर 22 × 3 मतलब 66, और 21 का यदि 25 में हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 525। अब इसको सरल करें, सरल करने में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 34,650। ठीक है, अब ये जो 34,650 है ये क्या है, ये हमारा घन सेंटीमीटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देते हैं यदि, तो ये हमें आ जाएगा 34.65 लीटर, इसकी इकाई हो जाएगी लीटर, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। इस प्रकार साथियों ये जो गणित का हमारा सेकंड भाग है, इसके पूरे प्रश्न हमारे हो जाते हैं। इसके पहले भाग को देखने के लिए आप जरूर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और NAS में आपको जाकर के देखना होगा, सेकंड भाग का आपको मिल जाएगा और फर्स्ट भाग भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।